सबकी तरह मैंने अपनी जेब नहीं भरी। यहाँ जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योजना चल रही थी और उनको मकान के लिए धनराशि आवंटित कराई जा रही थी, तो यहाँ लोगों को रिश्वत से बहुत पीड़ित किया गया। लोगों से मोटी मोटी रिश्वतें ली गई, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक की रिश्वत ली गई। और जब सरकार के द्वारा यहाँ कस्बे में शौचालय के पैसे लगाए गए थे, तो तब भी यहाँ लोगों ने जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, जो कहते लिखते हैं अपने बोर्ड पे कि 20 साल बेमिसाल, उन्होंने लोगों के ऊपर 2-2 हज़ार रुपए नहीं छोड़े। मेरे सर पर नेता मंत्री का हाथ कोई, न दुखों में साथ कोई, मेरा दिल गरीब तन्हा मेरा नाज उठा रहा है। और कोई बात दे दो, कोई साथ दे दो, कोई रात बीत जाए, मुझे आज शाम से मेरे गरीब भाइयों पे हुआ मंजर याद आ रहा है। चलेगा समंदर को बहुत तूफान आया है, उधर ले चलो कश्ती इधर तूफान आया है। अरे कोई उनसे कह दो कि जरा खबरदार रहे, इस बार दिलों का राज करने तूफान आया है। आग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। और जो बना रहे थे किससे मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। और जो बना रहे थे किससे मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। ये जो आपने शायरी गाई है, किसके लिए गाई है? उन विरोधियों के लिए ये शायरी में पढ़ रहा हूँ, जो लोग कस्बा वासियों के प्रति उमड़ा मेरे प्रति जनसैलाब को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जो बौखला रहे हैं, जो तरह तरह की योजनाएं बनाकर मेरे परिवार को और मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज मेरे भाई को अचानक वर्करी करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा उठवाया गया। जब हम लंढोरा चौकी पहुंचे कि आप मेरे भाई को क्यों उठा के लाए हैं, तो लंढोरा चौकी इंचार्ज बोले कि सुभान तो यहाँ आया ही नहीं। उसके बाद हम हबड़ तबड़ करके थाना कोतवाली मंगलोर पहुंचे। जब हमने वहां मालूम किया कि मेरा भाई सुभान कहाँ है और आप क्यों उठा के लाए हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि सुभान तो यहाँ है नहीं, हम तो यहाँ लाए नहीं। उसके बाद एक अफवाह लंढोरा के अंदर ये फैल गई कि सुभान का इनकाउंटर कर दिया गया है। इस अफवाह को सुनकर कस्बे के लोग वहां चले गए इकट्ठा होकर, और वहां पर जो हमारे ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, मेरी माँ बहनों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया और जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी वफादारी के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में काम किया। आज तक 30 साल का रिकॉर्ड रहा। यहाँ किसी भी नेता ने, किसी सभासद या किसी भी चेयरमैन ने योजनाओं का कभी ऐलान नहीं किया। मेरे द्वारा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी योजनाओं का मदरसे और मस्जिदों के द्वारा ऐलान करके कस्बे की आवाम को बताया गया, और प्राथमिकता के साथ में बड़ी ईमानदारी से, वो वफादारी से उनका काम कराया गया है। ये जो मेरे विरोधी हैं, ये बौखला रहे हैं। इनके ना तो दावों में दम है, ना इनके मुद्दों में दम है। इनके मुद्दे भी हवा हवाई हैं, बिल्कुल झूठे हैं। फ़कत सब मेरी रीस करते हैं। जब मैं पत्रकारों को अपने मुद्दे गिनवाता हूं, तो ये बाद में उन मुद्दों की नकल करते हैं। एकदम खोखले हैं, झूठे हैं, वफादार नहीं है। इन्होंने अब से 5 साल तक लगातार जनता का शोषण किया। मेरे अलावा किसी भी सभासद या किसी चेयरमैन ने इन कस्बा वासियों को बचाने के लिए, गरीब आवाम के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। प्रत्याशी तो अपने मुद्दे भी लेकर जनता के बीच में जा मेरे मुद्दों पे जनता विश्वास करती है, क्योंकि मैं जो वादा 2018 के चुनाव में अपने कस्बे की आवाम से, अपने वार्ड की आवाम से किया था, मैं उन पे खरा उतरा हूँ। इसलिए जनता का प्यार
मेरे प्रति उमड़ रहा है और बढ़ रहा है, जो हमारे विरोधी देखना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, अगर कस्बे की आवाम अगर मेरे पापा जी को अध्यक्ष चुनती है तो मैंने 1 साल पहले से ऐलान कर रखा है, जो यहाँ नगर पंचायत के द्वारा एक ठेका तह बाजारी का ठेका छोड़ा जाता है और वो ठेकेदार जो हमारे रेडी फेरी वाले बेचारे फल बेचने वाले, प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाले या दूसरी किस्म की फेरी करने वाले जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, वो उनकी पर्ची काटने के लिए उनके सर पे खड़े हो जाते हैं, उनके सर पे मंडराने लगते हैं। उनकी बोहनी बेचारों की उनकी रोजी रोटी हुई या नहीं हुई, उनकी बोहनी हुई या नहीं हुई, लेकिन ठेका तह बाजारी का ठेकेदार तह बाजारी की पर्ची का प्रकोप बन के उनके सर पे मंडराने लगता है। तो मैंने 1 साल पहले से घोषणा कर रखी है, अगर मेरे पापा जी अध्यक्ष बनेंगे तो सबसे पहले हम इस ठेका तह बाजारी को ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा हमने एक घोषणा और की है, मेरे पापा जी दोबारा अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो पूरे कस्बा लंढोरा के मकान टैक्स को माफ़ करेंगे। ख़त्म करने का भी प्रयास होगा, अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो माफ़ करेंगे, और माफ़ करने का भी अगर नहीं कर सकेंगे तो अपनी जेब से जमा करने का काम करेंगे। से है, अगर हम अध्यक्ष बनते हैं तो बैठ करके ईओ साहब से, जो भी हमारे सहयोगी अधिकारी होते हैं, उनसे बैठ करके बात होगी, और जो मैंने कह दिया है तो मैं उसको पूरा उस पर खरा उतरूंगा। और लोग आपसे जो इत्तेफाक रख रहे हैं इन मुद्दों के साथ? मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं अब से 5 साल पहले तक जाता रहा हूँ, और जो लोगों की जो परेशानियाँ थी वही मैंने जो है अपनी डायरी में नोट की हुई है, और वही मैंने मुद्दे बना करके जो है आवाम के और जनता के सामने रखे हैं। मेरा अपना कोई मुद्दा नहीं है। ये जितने भी मुद्दे मैंने गिनवाए हैं, अभी 2-4 दिन 10-6 दिन पहले मीडिया से मेरी बात हुई है और मीडिया में मैंने अपने मुद्दे गिनवाए हैं, उनमें कोई भी मुद्दा मेरा अपना नहीं है। मैं जनता के बीच गया हूँ और वहीं से उठा करके मैंने चुन के उनको अपनी डायरी में नोट किया है, और उन्हीं मुद्दों पर मैं इंशाल्लाह 5 साल काम करूँ। तो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अरे कल किसने देखा है, मौका मिला है आज बदल दो, अभी बदल दो, आज बदल दो, सारे ताको ताज बदल दो, जिनकी फितरत में है बेईमानी उनका गुंडा राज बदल दो, उत्पीड़न जो सहते हैं हंसकर ऐसा बुज़दिल समाज बदल दो, और बहुत हुआ सम्मान जुल्म का, अब अपनी आवाज़ बदल दो, अब अपनी आवाज़ बदल दो।